ये कहानी है अमेरिका के अमीर श्री ओटिस के, जो कि सबकी चेतावनियों को नज़रअंदाज करके इंग्लैंड की एक पुरानी हवेली कैंटरविल खरीद ली। गांव के लोग डरते थे क्योंकि कहते थे कि उस हवेली में एक खूंखार भूत घूमता है। कैंटरविल ने भी उन्हें आखिरी बार चेताया। यहाँ एक आत्मा रहती है जो सैकड़ों सालों से इस हवेली में भटक रही है। जिसने भी उसे देखा उसने मौत को बुला लिया। पर श्री ओटिस हंसते हुए बोले, अगर वो भूत हमें डराने आया तो हम उसे भी दवा पिला देंगे। हवेली बहुत खतरनाक थी। लंबा अंधेरा गलियारा, पुरानी पेंटिंग जिसकी आंखें ऐसे आपको घूर रही हो, और सीढ़ियों पर पड़ी झूल जो हर कदम पर अजीब सी आवाज करती थी। जैसे ही वे बड़े हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा फर्श पर खून का ताजा धब्बा। मिसेज ने डरते हुए कहा, ये सर कैंटरविल का खून है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। तभी से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। पर वॉशिंगटन ने तुरंत केमिकल से धब्बा साफ कर दिया। तभी अचानक बिजली कड़की और हवा में एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। रात हुई, हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक टर टर लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। गलियारे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। लंबा कद, लाल चमकती आंखें, हड्डियां जैसे पतली उंगलियां और ठंडी मुस्कान। वो भूत था, सर साइमन कैंटरविल। वह धीरे धीरे गलियारे से गुजरा और ओटिस के कमरे के बाहर रुक गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपनी हड्डी जैसी उंगली मारी, दरवाज़ा खुला और श्री ओटिस बाहर आए। डरने की वजह उन्होंने कहा, जनाब, अगर ये जंजीरें इतनी ही आवाज़ कर रही है तो इन्हें तेल लगा लीजिए। और ये कहके उन्हें तेल की बोतल पकड़ा दी। भूत को विश्वास ही नहीं हुआ। ये पहली बार था कि कोई उससे डरा नहीं। वो गुस्से से दहाड़ा, खुश। पर तभी जुड़वा बच्चे आए और उस पर तकिया और टमाटर फेंकने लगे। भूत शर्म से भाग गया और हवेली के तहखाने में छिप गया। हर रात वह अलग अलग तरीकों से डराने की कोशिश करता। कभी खून से सना हाथ लेकर,
कभी बिना सिर के और कभी भयानक हंसी के साथ। लेकिन हर बार ऑटिस के परिवार मजाक उड़ाता और उसे चिढ़ाता। धीरे धीरे भूत की हालत खराब होने लगी। वो कमज़ोर, थका और उदास हो गया। फिर एक रात वर्जीनिया ऑटिस्ट गलियारे में भूत से मिली। भूत की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या की थी, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी और मेरे साथ कब्रिस्तान तक चलना होगा। वर्जीनिया ने हिम्मत दिखाई। उसने भूत का हाथ थामा और हवेली के एक गुप्त दरवाजे से उसके साथ चली गई। हवेली में अंधेरा और खामोशी छा गई। कई घंटे तक कोई नहीं जान पाया कि वर्जीनिया कहाँ है। फिर अचानक आधी रात को घंटियों की डरावनी आवाज़ गूंजी। गलियारे में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली। वर्जीनिया वापस आई, पर उसके हाथ में सफ़ेद गुलाब था। उसने कहा, भूत को आखिरकार मुक्ति मिल गई। अब वो चैन से सो रहा है। अगले दिन ऑटिस के परिवार ने बगीचे में एक पुरानी कब्र देखी। वह पत्थर पर लिखा था, सर साइमन कैंटरविल अब शांति से है। उस दिन से हवेली में कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई, पर लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात गुलाब के पास ठंडी हवा चलती है। शायद सर साइमन की आत्मा वर्जीनिया को धन्यवाद कहने आती है।